Good morning class. Today we are doing new exercise of same chapter 14 and exercise is 14.3. स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है क्योंकि क्लास 8th में आपने ग्राफ अलग अलग तरह से जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ ये सारे आप बना चुके हैं। सिर्फ एक टेबल का डिफरेंस है, वहाँ अलग तरीके से होती थी, यहाँ पर थोड़ी सी टेबल आपको हाई लेवल की दे रखी है। लेकिन टेबल को जब आप बड़े आराम से एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं तो जब आप एक्सिस अच्छे से ले लेते हैं ना तो आपको टेबल बनाने में, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारी 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया वीमेंस की इलनेस और डेथ के बारे में। एक डाटा आपको दे रखा है, एक सर्वे यानी कि किया उन्होंने ये देखा कि 15 से 44 की एज में वीमेंस की डेथ या इलनेस या बीमारी किस वजह से होती हैं। यहाँ आपको दे रखा है रीज़न यानी कॉजेस, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं या न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस है या इंजरीज़ है। तो आपको दे रखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट। स्टूडेंट्स, फर्टिलिटी होता है एक स्पेशल रीज़न से या स्पेसिफिक रीज़न से डेथ, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से इतनी डेथ हुई, इतने परसेंट डेथ हुई, या न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस की वजह से इतने परसेंट डेथ हुई। यानी कि आपको दे रखा है एक तो रीज़न जैसे ये देखिए आपको दे रखा है कि वीमेंस की डेथ अलग अलग रीज़न से, कॉज ऑफ डेथ क्या थी, रिप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से 31.8% की डेथ हुई, न्यूरो रीजंस की वजह से 25.4% वीमेंस की डेथ हुई, इंजरीज जैसे कोई चोट लग जाती है या एक्सीडेंट की वजह से 12.4, कार्डियोवास्कुलस की वजह से 4.3%, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से 4.1% और अदर कॉजेज़ की वजह से इतने वीमेन की डेथ होती है। अब आपको ये बोला गया है कि आप इस जो डाटा आपको दे रखा है इसको रिप्रेजेंट करिए ग्राफ्स की फॉर्म में। ग्राफ लेना है। दूसरा बताना है कि सबसे बड़ा कॉज यानी कि विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, सबसे बड़ा कॉज क्या है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपना स्केल लेना है। स्केल यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप लेंगे रीज़न यानी कॉज ऑफ डेथ, जैसे रिप्रोडक्टिव रीजंस है, न्यूरो रीजंस है। और फिर इधर आप ले लेंगे वाई एक्सिस पे स्केल आपने लिया परसेंटेज का, परसेंटेज यानी जितने परसेंट हुई, रिप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से कितने परसेंट की डेथ हुई, न्यूरो रीजंस की वजह से इतनी डेथ हुई। तो आपने वो लेना है वाई एक्सिस पर फर्टिलिटी रेट। इधर फर्टिलिटी रेट हो गया, इधर कॉज ऑफ डेथ हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप पॉइंट लगाएंगे। मैंने वैसे ये जो ग्राफ बनाया है सिंपल पेज पर बनाया है, लेकिन आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाइएगा ताकि आपका 31.8% एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, तो आप इसको ले लेंगे 31.8 जहाँ पर आ गया। सेकेंड वन आपने लिया न्यूरो रीजंस की वजह से 25.4%। अब देखो 25.4 आप एक्यूरेटली देख पाएंगे अपने ग्राफ पेपर पर, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो मैंने बना रखा है बार ग्राफ, ये आप सिंपल पेपर पर नहीं बनाएंगे, या आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे। नेक्स्ट है इंजरीज़। तो आपने ये सारे आपने ग्राफ पर प्लॉट कर देने हैं। ये कार्डियो रीजंस की वजह से, कार्डियोवास्कुलर रीजंस, रेस्पिरेटरी, अदर रीजंस, आपने ये सारे यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं और बड़े आराम से आपने ग्राफ तैयार कर लिया है। और ये वाला ग्राफ आप क्लास 8th में भी इस तरह से बिल्कुल सेम बना चुके हैं, तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन था विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं जिसका ग्राफ सबसे बड़ा बना है 31.8, यानी कि रिप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा वीमेंस की डेथ होती है। तो ये आपका आंसर है। तो आपने क्या लिखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस आर द मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक डाटा हमें दे रखा है। डाटा आप देखेंगे ज़रा, डाटा आपको दे रखा है ये इस तरीके से। आपको दे रखा है कि फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स पे दे रखा है। शेड्यूल कास्ट में अलग अलग कास्ट दे रखी है पर 1000 बॉयज़ इन इंडियन सोसाइटी। अलग अलग सेक्शंस में आपको दे रखा है। जैसे शेड्यूल कास्ट दे रखा है आपको, शेड्यूल कास्ट में 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज़। और शेड्यूल ट्राइब्स में हैं, ट्राइबल होते हैं जो ये जंगल वगैरह में रहते हैं, इनका होता है ट्राइबल कास्ट, हिली एरियाज़ में रहते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब है 970 पर 1000 बॉयज़। नॉन SC ST ये है 920। इस तरह से आपको ये डाटा दे रखा है। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को आपने ग्राफ से बनाना है। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि
इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आप इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम पहले अपना क्वेश्चन कर लें। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले क्या है, ग्राफ बनाना। तो हमने क्या किया, अपने डेटास को इस तरह से नोट डाउन कर लिया, सेक्शन अलग अलग लिख दिए कि किस सेक्शन में कितनी गर्ल्स हैं, पहले नोट डाउन कर दिया हमने कि किस सेक्शन में कितनी गर्ल्स हैं हमारी। जैसे अभी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि शेड्यूल्ड कास्ट में इतनी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इतनी है, नॉन SC ST में इतनी है। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में आपने किस बात का ध्यान रखना है, फिर आपने किस बात का ध्यान रखना है ग्राफ में कि आप x एक्सिस पर लेंगे डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस ले लेंगे, और y एक्सिस पर क्या लेंगे, y एक्सिस पर आप लेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ये आपने ले लिए यहाँ पर। इसके बाद आपने क्या करना है, शेड्यूल्ड कास्ट 940। मैंने आपको बोला कि आप प्लेन पेपर पर नहीं बनाएंगे, आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे। ग्राफ पे बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप 940, 970, 950 एग्जैक्टली ले सकते हैं। तो 940 आपने ये यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 970 किसका है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद 920 बड़े आराम से आप ये इस तरह से स्केल यूज़ करिएगा, स्केल बनाइएगा पहले y एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे तो हम ये रीज़न लिखेंगे ना। 920 नॉन बैकवर्ड, रूरल के लिए 930 आपको दे रखा है, अर्बन के लिए आपको दे रखा है 910, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स आपको दे रखी हैं पर 1000 बॉयज़। तो इस तरह से आपने एक बार ग्राफ बना लिया, बिल्कुल इजीली तरीके बन गया आपका। अब आपने इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग पार्टीज़ आपको दे रखी हैं तीसरे क्वेश्चन में। और पार्टीज़ में क्या दे रखा है, सीट वंस की किस पार्टी की कितनी सीट, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतती है। तो ए पार्टी जो है उसकी 75, बी पार्टी 55, सी पार्टी 37, डी पार्टी 29, ई पार्टी 10, एफ पार्टी 37। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो डाटा आपको दे रखा है एक्स एक्सिस पर आप पार्टीज़ ले लीजिएगा, ए बी सी डी ई, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपने पार्टीज़ लेनी है। वाई एक्सिस पर आपने जैसे ये 75, 55 है तो आप ऐसा करना 5 के गैप पे ले लेना, 5, 10, 15, 20 इस तरह से आप डाटा ले लेना वाई एक्सिस पर, और एक बार ग्राफ बना देना बिल्कुल सेम इस तरीके से। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में कराया है, आपसे पूछा है विच पार्टी वन मैक्सिमम सीट। तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा सीट कौन सी पार्टी की हैं, ऑब्वियसली 75 सीट्स ए पार्टी की हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए पार्टी वन मैक्सिमम सीट्स। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चंस करने हैं, आगे हम नेक्स्ट में करेंगे।